मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका आया अभी? सर मैकेनिकल कंपोनेंट का एस्टिमेट आ गया। इलेक्ट्रिकल का अभी नहीं आया है सर। 2 दिन मेरे पास कंप्लीट है रिपेयर। नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ काम हो जाए। अब बार बार हमें यहाँ से चिल्लाना पड़ता है, ये हम अच्छा नहीं लगता है कि आपको हम पूरे हाउस में बोले जी, लेकिन ये चीजें आप लोगों से होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है। और ये मैं सुना दो। हाँ मैं सर आपको ही 2-3 दफा भेजा मैंने मेडिकल ऑफिस के पास कम्युनिकेट किया, भाई वहाँ से वो डाटा लाओ। तो मेडिकल वालों के पास जाने के लिए देखिए कम्युनिकेशन जो गिर रहा कम्युनिकेशन सर, वो तो आपका डिफॉल्ट है सर, वो मेरा डिफॉल्ट नहीं है। आप एजेंसी हो सर, आप एजेंसी आपको देखना है सर। ये तो एजेंसी का काम है ना, आपको तो कमाल कर रहे हो आप। एक मिनट आप उसमें देखिए, उसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर का कंसर्न बिल्कुल सही है सर। इसमें मैंने ऐड करना चाहूंगा, मैंने देखा मैकेनिकल वाले हमारे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। मैकेनिकल का एक्शन कहाँ है सर? आपके जो भी हम काम बोलते हैं ना, किसी 1-2 बार मैंने यहाँ पे चिट्ठी आपको लाने के लिए बोला, बिल्कुल पता नहीं आप लोग क्या है, कोई भी सीरियस काम नहीं लेते आप लोग मैकेनिकल वाले। क्या जो भी है, हमने 2-3 बार आप लोग को यहाँ पे वो शोध का बोला, 2-3 बार जहाँ पे थे आपको बोला, फिर आपके कोई आता ही नहीं है, पता नहीं। शोध का तो हमारा चल रहा है, शोध का भी हो जो भी हो, प्लीज आप मैकेनिकल वाले आप यू डोंट टेक सीरियसली। और कहते हैं आपको ऑनरेबल काउंसिल को क्या है, ये तो आपके डिपार्टमेंट को एक दूसरे को करना चाहिए। हमने तो एस्टिमेट सिर्फ आप एस्टिमेट देते रहते हो, सिर्फ एस्टिमेट देते थे। सर ईडीडी आप बताइए ना, कब तक आप एस्टिमेट सबमिट कर रहे हो, क्यों डिले हो रहा है आपसे? इसके सेकंड के सर ये यही सिलसिला 5 साल से सर। नहीं देखिए फिरोज साहब हमें चिट्ठी नहीं आई, कोई बोला हमें चिट्ठी नहीं आई। ये चिट्ठी देने वाला कौन है मुझे सर? प्लीज सर, फिरोज साहब आपके टेक्निकल ऑफिसर का मुझे व्हाट्सएप आ गया 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप करने वाली है। आप लोग बैठ जाइए। इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होगा सर, इसमें तो हमारा मेन जो जिम्मेदार शख्स है इरिगेशन का, तो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। आप नहीं सर सर, बिल्कुल सही। आप मेन जिम्मेदारी तो आपकी। आप मुझे बोलने दीजिए। अभी जो इशू उठाया यहाँ पे हम नंबर 1, और कोई भी अभी देखिए, अभी ये तमाशे में देख रहा है सर, कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सुनिए सर, फिरोज साहब जॉइंट सर्वे हुआ था, साथ में हुआ है। सुनिए कोऑर्डिनेशन तो इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए ना यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं, गर्दन पे डाल रहे, दूसरा उठा के तीसरे गर्दन पे डाल रहा है। कब तक चलेगा ऐसा? ये चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑनरेबल काउंसलर्स आके कई बार शिकायत भी कर चुका है मेरे पास, और मैंने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, आपके एग्जाम को, हर एक एग्जाम को मैंने ये बताया था कि जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है करके। तो कहाँ है आज? फिर वही चीजें लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। आप सब रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जितने भी यहाँ पे, चाहे वो मैकेनिकल हो, इरिगेशन हो, या आपका पीडीडी हो, ये मैकेनिकल को मैं आप एक मिनट करना चाहता हूँ। मैकेनिकल को मैंने मिशनरी इक्विपमेंट कितना है आपके पास बोल के 2-3 बार बोला। मैंने आपका फंड कितना आता है वहां से एसडीपी में या उसमें 2-3 बार बोला मुझे ये दे दो, कभी नहीं देते। मुझे वहां से चीफ इंजीनियर से लेना पड़ता है। आपके ये क्या प्योर में कितना आपका पैसा आता है? कोई टेक्निकल कभी नहीं बनाना पड़ेगा, वो तो हम बना के उस टेक्निकल एडमिशन कमेटी के थ्रू पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो हम कराएंगे सर। कल की ही बात है सर, जैम पे हमारा मतलब एसडीपी में काउंस का जो ये हो गया था, तो मैंने सीसी साहब को भी लेटर लिखा था, हमारे डॉक्टर साहब भी इधर है, तो वहाँ रेट लगाते हैं 1,50,000 की 59,000 ऐसा कुछ। हाँ जैम 12 महीने से 24 महीने का। अब उनमें लोगों को तकरीबन 1 साल तो और पालना पड़ता है। लोगों के पास तो मतलब जिनको हम दे रहे हैं उनको तो दस्ती मतलब ये होना चाहिए, दूध मिलना चाहिए था गांव से, वो था ही नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, आपको अगर लेना है तो रखो, नहीं तो वापस हमारे पास लेने वाला बंदा है। कुछ मुझे ऐसा ही मैंने फोन किया तो ये आ गया रिस्पॉन्स। जबकि वो गाय जब आप अपने हमारे कारगिल के एरिया में अगर आप लोग वहाँ ढूंढेंगे तो कम से कम 25-30,000 40,000 में मिलेंगे। मतलब जाम एक ऐसा बन गया है कि वहाँ कोई हिसाब किताब है ही नहीं है। अगर उसको ई टेंडर अगर होता तो ई टेंडर
मुझे रियायत भी होता और बाना ये बनता कि इसमें हम लोगों ने इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस कितने साल का? 1 साल का। उसके बाद लोग क्या करेंगे? ये तो जब ये क्या मैंने जब सीसी साहब से भी डॉक्टर साहब से भी बात किया तो ये हमारा नहीं है, ये एसडीपी का है, सेक्रेटरी लेवल पे ये हो गया। परमिशन ऑफ द चेयर में इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ सर, ये जो प्रोक्योरमेंट जो हो गया है जेम पे हो गया है और डायरेक्टरेट लेवल पे हो गया है। उसमें जो जेम का जो कंडीशन था, इसको पहले कम से कम 2-3 बार इसका टेंडरिंग किया था। टेंडरिंग करने के बाद क्योंकि ये लाइव स्टॉक है सर, कोई डेड स्टॉक नहीं था, तो इसमें जो भी टेंडरिंग हम करते हैं इसमें लोग सप्लाई करने वाला नहीं मिलता है। 2 बार इसका टेंडरिंग हो गया। तीसरे बार पे फिर इसमें वर्दी सेक्रेटरी साहब ने इसका जो स्पेसिफिकेशन था इसका 1 ईयर to 2 ईयर का इसमें चेंज करा के उसमें 2 हमारे पास सप्लायर आया एज पर रिपोर्ट फ्रॉम माय हायर अथॉरिटीज। तो उसमें एक ने 1.60 में किया था, दूसरे ने 1.59 का किया था पर केटल, जिसका एक्चुअली ये ऑनरेबल काउंसलर साहब बोल रहे हैं कि ये लैक्टेशन में पहले हमने फर्स्ट लैक्टेशन और सेकंड लैक्टेशन में रखा था ये, लेकिन उसमें कोई नहीं आया। अभी जो टेंडरिंग उसमें जो कंडीशन था उसमें था हीफर लिख के था जो भी अभी नया अभी जनने वाला है जो कमिंग स्टेज पे। तो इसमें ये करने के बाद सर टेंडरिंग प्रोसेस में ये था कि 12 से 1 साल का जो है 12 महीने से लेके 2 साल यानी एक साल से 2 साल का इसका ये कंडीशन था। तो सर डी सब बीमार है सर, वो नए आए हुए हैं, वो कम्युनिटाइज नहीं हुए हैं सर। आपका डी बीमार होता है या आपका जीएम दिल्ली में होता है, हमारा सारा इश्यूज आपके सर्कल ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं आपको मैसेज कन्वे कर देता हूँ सर। आपको मैं एक हमारे यहाँ की सिचुएशन सर, आपको जो ऑफिस लाइन जा रहा है तो शायद जिस एजेंसी को आपने दिया है जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है, आई थिंक यहाँ हमारे टंगुल टू परकाची, मैंने खुद वहाँ पे उनसे जब वो वहाँ ऑफिस लाइन वो बिछा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हाईवे का काम चल रहा है, ऑलरेडी मलबा गिरा है, मैंने उनसे कहा था यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बन सकता है, तुम यहाँ पे अभी इसको इंस्टॉल मत करना। तो वो कॉन्ट्रैक्टर मान गए, कह रहे ठीक है सर हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद हम परसों पता चला अभी वहां पे रिटेनिंग वॉल बन रहा है, वहीं के वहीं गाड़ के चले गए कॉन्ट्रैक्टर। तो ये आपके लिए डुप्लीकेशन है और हमारे लिए डिले हो सकता है। कल जब ये सारी चीजें फंक्शन होगा तो प्लीज उन चीजों को आप नोट करके उन पर एक्शन लें आप। ओके सर, थैंक यू सर। संयोग उनका प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुआ है, इसको देखने की जरूरत है। कंसर्न वाले में कंसर्न जो पेश वर्कर है उससे हमने बात किया, और साइड पे हमारी टीम भी गई है, उनको बताया हुआ है, तो ये सारे कंसर्न कम हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वहाँ से पब्लिक इशू था, ऊपर चढ़ गया था, तो ये एक इशू आ रहा है, इसको देखिए। 배트린 잘친 잘친 또 사는 진행나요 근데 잘 सर उसमें मीडिया विदिन वीक का टाइम फ्रेम चाहिए सर, वो हम कर रहे हैं सर। उसमें फाइबर का बड़ा इशू है सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सर ऑनरेबल चेयरमैन सर और डीसी साहब, किसी भी एजेंसी का जब यहाँ हम बुलाते हैं आपका कोई रिस्पांसिबल ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए। ये बेचारा मेरे ख्याल में आप क्या है, जेई है, जेटीओ सर, वो आपका इंचार्ज उसको आना चाहिए ना। यहाँ पे पूरा हाउस यहाँ पे बैठा है, आपको कमिटमेंट देना है यहाँ पे, बाहर आप कुछ और बोलते हैं और आपके ऑफिसर को तो यहाँ होना चाहिए। सर हमारे डी साहब क्यों लेते हैं आप लोग? सर हमारे डी साहब जो नए आए हुए हैं वो पिछले हफ्ते जो ड्रिल अभी नए आए हैं, हमारे जो हमने एक तो एयरफोर्स वालों को भी शायद यहाँ बुलाया, पता नहीं आया है कि नहीं एयरफोर्स के, हमारे एयरफोर्स के नहीं आया अभी, और बीएसएनएल वाले आए हैं कि नहीं बीएसएनएल, उनमें क्या बस आपका ये बोलना है वो अभी फंक्शनल है कि नहीं, और जो अभी वो दूसरे जो आपके बीएसएनएल के टावर्स बनने थे परसों का ऑलमोस्ट फंक्शनल हो गया है सर। उसमें हमें टावर हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। 2100 वाट में बैंड में जो जिस बैंड में हमें इशू आ रहा है, 700 बैंड में सिग्नल का इशू आ रहा है, कि उसमें हमने लेटर लिखा हुआ है कि तो उसमें सिग्नलिंग का इशू है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो जल्दी रिजॉल्व कर देंगे हम लोग। जो ये गुण इलाके से आया था, मैं बरसों से आया था, वहाँ पे सिर्फ एक ही चलता है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। नहीं उस पर हमें पता है उसका इशू थोड़ा है, हमारी टीम लगी हुई है, अभी आज भी टीम लगी हुई है वहाँ पे, तो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 1 ईयर कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि विंटर से पहले ये सारा 1 ईयर हो जाए। परसों वाला हमारा रूल जो है पूरा कनेक्शन से पूरा बंद पूरा कोशिश कर रहे हैं सर, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं जल्दी इसको। हाँ जी सर, पूरा कोशिश कर रहे हैं।
Commissioner of Chair, sir. BSNL से ये अर्ज करता हूँ कि ओवरऑल संस्कार खासकर रवक का आपका क्या स्टेटस है सर? सर हमारे संस्कार में पहले जो था हमारा था कि ये रिसर्च रखने का, इन्होंने सिग्नलिंग का, तो हमने इसका फिर से नए लेटर लिखा हुआ है कि इसको हमें फाइबर पे चाहिए, क्योंकि 4G वाला फाइबर पे बहुत सुटेबल रहता है। तो इसका फाइबर का लिंक का काम शायद अगले साल से हमने पूरा लेटर लिंक और कनेक्टिविटी अगले साल पूरा हम कोशिश करेंगे कि अगले मार्च में हो जाए, मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह से। हाँ जी। दूसरा अभी टावर जितना इलेक्शन किया है ना, खासकर आपशो अफगान वगैरह में, वो कब तक फंक्शन होगा? वो इस साल तो क्योंकि वो पहले वीसेट इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी जो मेन कनेक्टिविटी का इशू आता है वो वीसेट होता है या ओपसी रहता है, तो हमने ये कोशिश किया वीसेट में हमेशा इशू तो हम अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहे हैं सर। बाकी ये सिग्नलिंग का इशू हमारी टीम लगी हुई है सर, अभी देख रहे हैं सर इसमें क्या कर सकते हैं। उसमें हम गया तो आपको एक टेस्टिंग टाइम लेना चाहिए था, मतलब कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था ना, फिर हम एंडिंग में दे रहे हैं बोल के। उसी के अकॉर्डिंगली हमने भी पब्लिक को कन्विंस किया है कि मैं आपको एडिटिंग कर दूँ तभी चलेगा, लेकिन वो झूठा साबित हो रहा है तरह से। सर हमें लग रहा था कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, पर अभी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं सर रिजॉल्व करने के लिए। तो कब तक एक्सपेक्टेड है आपका? सर एक्सपेक्टेड ये नवंबर एंडिंग या दिसंबर एंडिंग तक सर हम पूरा कोशिश करेंगे सर, अगर हमारी टीम लगी हुई है सर। बाकी सब एक भी नहीं चल रहा है, उसका रीजन क्या है? बोल रहे हैं कि उसका कोई 5G लगा है, कुछ लगा है, पूरा घूमने में लगा है सर मेन वही 700 एक मिनट परमा सर, इसके लिए अभी ये मामला है तो ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहता था। कुछ जगह कम्युनिटी का भी इशू रहता है सर। हम जो साइट जहाँ इशू नहीं था, जहाँ आपको अप्रोच रोड का इशू था, वहाँ अप्रोच रोड बना के दिया। मैं आपको अभी ऐसे 10 साइट गिन के दे दूंगा। जाकिर सर, मैं गवर्नमेंट से डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। ये अभी आपने डी साहब को पहुंचा दो, तो उनको जो हमारे जेल को भी पहुंचा दो, रिपोर्ट दे दो। ऑनरेबल काउंसलर साहब ने जो आपके कंसर्न रेज किया वो प्लीज आप पहुंचा होता है, वहाँ पे काम कर देते हैं, जहाँ पे डिफिकल्ट वो होता है वहाँ पे काम करते नहीं। तो इस पे हमारे LG साहब भी बड़े फ्यूरियस थे, एडवाइजर साहब भी थे, पता नहीं। यही 31 नवंबर तक अभी मिसरी क्यों हो रही है? PHE में 35 लाख इन्होंने बोला सर अभी हो जाएगा, और प्लीज क्या बोला सर। मैकेनिकल 70 लाख के अगेंस्ट 53 हुआ है, 17 लाख 15 अभी बचा है सर, वो हम बाई मार्च कर लेंगे सर। हमने भी टेंडर किया हुआ सर इसका बाई मार्च, अभी वही एंडिंग तक सर ना, फाइनेंशियल एंडिंग तक, एंडिंग मार्च में सर। सर हमारा जिम में प्रॉब्लम था सर। एक्चुअली जिम हमारा पहले डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के अंदर था, तो उन्होंने एब्रप्टली बंद कर दिया सर, हमारा जिम डिसेबल कर दिया था, तो वो बनने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी हम ये एक्टिवेट हो चुका सर, ये हो जाएगा सर बाई 15 दिसंबर 10 लाख सर। अभी जिम वाला रिजॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका सर, अब कर दिया सर। नहीं होता तो हमारा डिस्ट्रिक्ट परचेस कमेटी को आप फंड्स ट्रांसफर कर दीजिए, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है सर, अकाउंट्स ऑफिसर नहीं हो गया सर, अब कर लेंगे सर। चीफ हस्बेंड्री 7 है सर। रूरल डेवलपमेंट इसमें कुछ मशीन्स है जिनके स्पेसिफिकेशंस हमें पर्टिकुलर जिनके लिए हमने NRLM के लिए लाया था, तो वो कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं आ रहे थे, ये भी हो जाएगा सर। और 70 लाख से 36 ही है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं आया, वो आ जाएगा कुछ दिनों तक, बाकी पोल वगैरह आ गए सर। हमारे केस में भी प्रोसेस है सर, कुछ अमाउंट के लिए कुछ के लिए अप्रूवल के लिए देना हुआ सर, वो अप्रूवल आ जाएगा फिर अप्रूवल क्या हमारे पास पेंडिंग है? कितना अमाउंट है? अप्रोक्सीमेटली बाकी उसमें से बहुत सारे सामान जो है वो कम रेट पे मिले, कुछ सामान हमें मिले नहीं सर, तो इसलिए कॉलेज में फिर से रिवाइज करके दोबारा से बनाया और के लिए वो भेजा सर। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं सर, विद दिस मंथ हम इस पे खर्चा कर लेंगे सर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन वर्कआउट करने में थोड़ा सा एक टाइम लगा है सर। कब टाइमलाइन आप बता दीजिए। विद इन दिस मंथ हम वी विल ट्राई टू क्लोज इट सर, बट वो फिर जेम पे अभी हमने चढ़ाया नहीं है सर, इट विल डिपेंड ऑन द रिस्पांस ऑफ द जेम बोर्ड आल्सो। इसी महीने में नवंबर में कि दिसंबर में? दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर सर, क्योंकि इसमें विद इन 10 डेज हम फाइनल करके उसको चढ़ा देंगे सर। बोल रहे तो लोगों को तो मतलब
1.5 लाख का गाय आ रहा है अनिल साहब, तो अनिल साहब, एक मिनट मैं उस पर थोड़ा सा ये करूँगा। देखिए, कोई भी कोडल फॉर्मेलिटीज होता है उसमें तो हायर जाता ही जाता है। ये हम सबको, चाहे आपका किसी भी कोई भी कहीं से लेना हो, जब कोडल फॉर्मेलिटीज हम जानते हैं कि जब आप अपने हिसाब से कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसमें पैसा कम लगता है। जब किसी एजेंसी के थ्रू करते हैं तो बॉर्डर फॉर्मेलिटीज में उनका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। पिछली बार हम उनका अगर ये हो जाए तो, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी अपने, आप देखो उस दिन शायद आप वहाँ मीटिंग में भी थे, हम सब थे ना। हमने उससे पहले भी गवर्नर साहब को बोला है कि जो एसडीपी या आपके ये जो स्टेट सेक्टर हो वो वहाँ से करते हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं हमारे कैपेक्स बजट से करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे ऑनरेबल कौंसिल फिक्स करते हैं। तो आपका कंसर्न डिफरेंटली वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, न सिर्फ आपका कंसर्न पहुँचा दिया जाएगा, आगे हम ऐसा ना हो। तो मैं पूरा एलएसडीसी के हर काउंसलर को ये परेशानी, मेरा अकेला का कुछ नहीं है। आपका ही मतलब जो मुझे 5 करोड़ मिल गया था, मेरे लोगों ने वापस डिपार्टमेंट को वापस करके पैसे वापस लेके आए। नहीं, हम आपका मीन्स मतलब हमारे ऑनरेबल कौंसिलर सबका जो कंसर्न है हम उस पर डिफरेंटली बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। हमारे बिल्कुल आप पता है इधर से हमारे कैपेक्स बजट काटने की उसमें है, गवर्नमेंट उसमें तैयार है। फिर आप यहाँ से ये सब बंद करेंगे तो अगर कोई लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सर। एज अप्रूव्ड ऑन द फ्लोर बाय द ऑनरेबल चेयरमैन, हम बहुत ही जल्द सर कल या परसों में ही टेक्निकल एवोल्यूशन कमेटी बनाएंगे सर। जितने भी प्रोक्योरमेंट्स होंगे, चाहे प्लीज उसमें आप वो मत करें, नहीं तो फिर लास्ट में कहीं कुछ इंक्वायरी निकल गया तो फिर डीडीओ की जिम्मेदारी रहती है। तो ये इस चीज को आपको ख्याल में रखना चाहिए। और जो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल के जो भी ब्रांड से कंपनी ऑनरेबल काउंसलर्स के नॉलेज में, हमारा जो आप मेरे नॉलेज में लाए, हम जेम पे उसको ब्लैक लिस्टिंग का ऑप्शन भी होता है, तो हम उस पर इमीडिएटली उसमें कार्रवाई करें। एज ऑन डेट हमारा 21 करोड़ 11 लाख हमारा खर्चा हुआ है सर। एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ये कह रहे हैं सर 32 करोड़ बाय द एंड ऑफ मार्च हो जाएगा बोल रहे सर। माइनर इरिगेशन में अगर किसी ऑनरेबल काउंसिलर को बुक्स लिया हुआ है, कोई लगता है कि अगर कुछ इश्यूज है या किसी ने इन्होंने सरेंडर किया हुआ है या एक्सपेंडिचर कम है तो आप बता दीजिए सर। हमारी शिकायत है सर, ये बुक्स हमको कम से कम 2 दिन पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि ये आप अभी 10 साढ़े 10 बजे हमको इधर बुक्स दे रहे हैं कि हम इधर नजर मारेंगे कि आपसे एक बात पे डिस्कस करें। वो तो है, मतलब जो इस साल का नया जो काम दिया था उनका इसमें ये नहीं है ना, पुराने वाले में नहीं है ना, जो मार्च में हमको दिया था। नए वाले तो अभी सिर्फ टेंडरिंग स्टेज में किसी में कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ सर, क्योंकि ये कम से कम 2 दिन, ये आज की नहीं बोल रहा हूँ सर, जो अगले मतलब मार्च अप्रैल में हमारा 2025 से प्लान हो जाएंगे। इसलिए आप मेहरबानी कीजिएगा कि ये कम से कम 2 दिन पहले हम लोगों के पास हो जाए, और इससे हम लोगों को थोड़ा रियायत मिले। सर ये परसेंटेज वगैरह इसने मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत जो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कितना इसमें वो नहीं है, हम पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो फिजिकल स्टेटस का कोई कॉलम भी है, तो अब 1 to 1 पूछना पड़ेगा सर। विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स ऑनगोइंग वर्क्स में सर, ये सीरियल नंबर 3 फ्लड प्रोटेक्शन वर्क एट रीवर कारगिल ब्लॉक स्टेशन, अगर कोई इश्यूज है तो देख लीजिए प्लीज। विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, सीरियल नंबर 5 कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एट बियानी कारगिल फेज सेकंड। सर पिछले बार भी ये डिस्कस हुआ था, अभी तक इसका डीपीआर शायद मुझे लगता है सबमिट नहीं है। ये पिछले 3 साल में इसका स्टेटस बता दीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है अभी तक सबमिशन सर। इसका जो सर इसका डीपीआर जो है सर, जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बिरयानी करके फेज सेकंड है। फेज फर्स्ट जब तक ना उसका जो रिजर्वर था सर, रिजर्वर इस सर हमने टेंडरिंग करके हमने कंप्लीट किया 100%। तो सेकंड फेज के लिए डीपीआर को करने प्रिपरेशन करने के लिए हमको डायनेमिक एंड स्टैटिक हेड चाहिए होता है एक्चुअल। तो मैकेनिकल टीम और मैकेनिकल का जो रिप्रेजेंटेटिव था और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव साइड पे जाके हमने
बाय द एंड ऑफ अगस्त हमारा जो है सितंबर हमारा रिजर्वर कंप्लीट हो गया सर फेज फर्स्ट का। फेज फर्स्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है अल्ताफ साहब। और सेकंड फेज का DPR डिले इसलिए हो गया कि डायनेमिक और स्टैटिक हेड जो है हमको रिजर्वर को फिक्स करने के बाद करना था। तो हमने DPR कंप्लीट है सर। हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट भी हमारा एस्टिमेट आया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो PDD वालों से आता है वो भी इन प्रोसेस में है सर। विद इन 3 डेज या 4 डेज हम सबमिट करेंगे। डिले इस वजह से हो गया, अदरवाइज ये डायनेमिक एंड स्टैटिक हेड फिक्स करने के लिए लग गया। हाँ सब कुछ हो बताइए। हाँ, पानी डिस्प्यूट तो नहीं था ना? नहीं, डिस्प्यूट नहीं था सर, पानी बंद करने नहीं दे रहा था। चलिए नेक्स्ट उसका थोड़ा स्टेटस जानना चाहते हैं। सीरियल नंबर 18 लिफ्ट इरिगेशन अफसर का हमारा सप्लाई चैनल कंप्लीट है सर और पंप हाउस भी कंप्लीट है। मैकेनिकल को भी हमने पेमेंट एडवांस किया है। इलेक्ट्रिकल को भी हमने एस्टिमेट टेंडर करने के लिए चिट्ठी लिखा है उनको भी। तो इंशाल्लाह अगले साल ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। अगर हमने जैसे कुछ जो इरेलेवेंट चीज ऐड किया वो कुछ होगा वो वापस जाएगा सर। बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता सर हमारे यहाँ पे रहने का। एक्सक्यूज मी, एक चीज मैं कहूँगा सर, जो एक डायरेक्शन सर चेयर की तरफ से जाना चाहिए कि जो भी एजेंसी कोई भी पेपर जब DC ऑफिस में प्लानिंग में भेजते हैं तो उसका फॉलो अप का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? वो तो एजेंसी को फॉलो करना मार्च से लेकर अभी तो वो यहाँ हमारे एक साहब बोल रहे थे कि काउंसलर साहब को मेरे 3 दफा मैकेनिकल अनफॉर्चुनेट है सर। तो कम से कम फॉलो भी तो जब आपने एक आपको कागज भेजा तो उसका तो फॉलो अप होना चाहिए ना। आपके पास इतने स्टाफ है, जेई हो, आपके ड्राफ्टमैन हो, जो भी ये उसको कम से कम ये टास्क उसको दे देना चाहिए। जब आपको 10 दिन तक अगर आप रिसीव नहीं करते हैं DC ऑफिस से पेपर वापस नहीं करते, रिसीव नहीं करते तो आपको फॉलो अप करना है। अब आप बैठे आप यहाँ बोलते हैं हमने मार्च में दिया, आप बोलते हैं हमें अभी तक रिसीव नहीं है। ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग है। ये अब जो हो गया उसमें तो चलो, पर आइंदा ये की कोई बात है ही नहीं सर। फिरोज साहब को भी पता है सर, पिछली बार का भी टेंडर मैं पिछले 7 साल से इसी ऑफिस में हूँ सर। एक ट्रांसपेरेंसी बनाया हुआ है सर, एक टाइमलाइन रखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। इरिगेशन का ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हालांकि लेडबली सब खुद मेरे 4-5 बार बोले लेकिन उन्होंने अभी तक हमको ये सब बात बोला नहीं सर कभी भी। इवन हम इतने पर्टिकुलर रहते हैं सर कि जो CCDA के 1 लाख का भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देना होगा सर, आप पूछ लीजिए सर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, किसी को भी अगर आपके सेक्टोरल हेड से यानी कि SC से अगर कॉपी अगर चला गया होगा या ECD से कॉपी चला गया होगा, हफ्ते 10 दिन में अगर आपका ये नहीं पहुंचता है, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि अगर नहीं होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। और ये भी